आज अपनी बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ था। छठी शताब्दी में दो धर्म उदय होकर सामने आए थे, एक था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। आज अपने बात करेंगे जैन धर्म के उदय के कारण। जैन धर्म उदय के कारण की बात करेंगे तो अपने को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 6वीं शताब्दी से पहले अपने भारत पर वैदिक धर्म का बोलबाला था। परिणाम स्वरूप लगभग भारत पर वैदिक धर्म प्रभावशाली हो गया था। उस धर्म में अनेक ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसके परिणाम स्वरूप जो निम्न वर्ग था उसका शोषण हो रहा था। उस शोषण से बचने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर सामने आए। जो उदय के कारण थे उसमें जैसे अपने फर्स्ट बात करेंगे आडंबर से युक्त। उस समय जैन धर्म से पहले भारत में आडंबर से युक्त कई चीजें थी जिनके कारण वैदिक धर्म के अंदर अनेक बुराइयां घुस गई थी। जातिवाद। उस समय समाज में 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। इसमें जो ब्राह्मण था वो पावरफुल हो गया था। परिणाम स्वरूप क्या है कि ब्राह्मण वर्ण ने उस समय अपने को एक सर्वे सर्वा के रूप में आगे लेके आया और उसी के कारण तीसरा जो वर्ण था शूद्र वर्ण उसका शोषण हो रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये लोग दुखी हो गए इस व्यवस्था से। ये जो जातिवाद है, जातिवाद के कारण ब्राह्मण वर्ग इनको हीनता की दृष्टि से देखता था। परिणाम स्वरूप इन्होंने इनका विद्रोह करने के बारे में सोचा, परंतु इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे खुलकर इनका विद्रोह कर सके। तो परिणाम स्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उदय हुए उनसे इनको क्या है प्रेरणा मिली और धीरे धीरे करके इन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। फिर अपनी बात करते हैं छुआछूत। उस समय समाज में निम्न वर्ग को हीनता की दृष्टि से देखा जाता था, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था। इनको समाज में निम्न श्रेणी में रखा जाता था और अगर ये शूद्र वर्ग पानी वगैरह को छू लेते थे इसको ब्राह्मण वर्ग गलत समझते थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने इस बात से रुष्ट होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर अपने बात करेंगे कर्मकांड। उस समय ब्राह्मण वर्ग ने कर्मकांड को काफी महत्व दिया था। जन्म से लेकर
मृत्यु तक जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने ऐसे नियम बना रखे थे कि साधारण व्यक्ति उनका अनुसरण नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसको ब्राह्मण वर्ग का काम था पूजा पाठ, वेदों को पढ़ने और वह पढ़ने और पढ़ाने का काम जो काम करते थे ब्राह्मण करते थे। परंतु ये अगर शूद्र वर्ग वेदों को पढ़ना चाहे तो उसमें उनका अध्ययन नहीं कर सकते थे। उनको क्या है, उनसे ब्राह्मण वर्ग घृणा करते थे। और अगर ब्राह्मण वर्ग वेद और किसी वर्ग को पढ़ा रहे हैं और उसको ये सुन लेते तो उसको भी ये गलत मानते थे। इन सभी कारणों के कारण 6वीं शताब्दी में जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। 6वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। इसके उदय होने के पीछे जो कारण बताए थे जो जैन धर्म के उदय के कारण बताए थे उसमें जो जैन धर्म के उदय के कारण थे वही बौद्ध धर्म के उदय के कारण थे। परिणाम स्वरूप जो वैदिक धर्म में अनेक बुराइयां आ गई उनको दूर करने के लिए जो धर्म दो सामने आए थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। तो अपने आज जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर उस समय 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर से तात्पर्य जैन धर्म के बारे में बताने वाले जो संत थे, विद्वान थे, उनको तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तीर्थंकर से तात्पर्य है कि जिन्होंने जैन धर्म के बारे में अपने को बताया उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थंकर थे उनको अपने जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनको ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। और जो 23वें तीर्थंकर थे उनको अपने पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो कि काफी लोकप्रिय है, उनका नाम था महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का जन्म, पार्श्वनाथ का जन्म माना जाता है कि 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ, या अपने ये मान सकते हैं कि महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था।
इनके जो पिता थे वो अश्वसेन, पत्नी का नाम परवावती। इनकी जो माता थी वो यामा थी। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकर हुए, जो प्रथम जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थकर थे उनका नाम महावीर स्वामी। अपने पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे। पार्श्वनाथ का जन्म 8वीं सदी ईस्वी पूर्व हुआ था, जो कि महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम अश्वसेन था, माता का नाम यामा था और पत्नी का नाम परवावती था। तीस वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। और इन्होंने काफी समय तक इन्होंने तपस्या की, जहां से इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत के अलावा इन्होंने विदेशों में भी जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया, लोगों को जैन धर्म के प्रति आकर्षित किया, इसके जो सिद्धांत थे उनके बारे में बताया। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, और परिग्रह पर दिया। अपने सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा। जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया था वो अहिंसा पर दिया गया था। किसी भी जीव को, जंतु को मारना नहीं चाहिए, ये जैन धर्म के अंदर बताया गया। फिर उसके पश्चात इन्होंने, पार्श्वनाथ ने सत्य पर बल दिया। इन्होंने असत्य बोलना पाप समझा। अस्त्य से तात्पर्य है चोरी नहीं करना। इस पर भी इन्होंने विशेष बल दिया। फिर अपने बात करेंगे अपरिग्रह। किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना।
इन्होंने सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो एफ ग्रह पर दिया था, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना। इनकी जो जानकारी है अपने को चीनी यात्री वेन्सा ने अपने ग्रंथों में पार्श्वनाथ का उल्लेख किया है। इसके अलावा जो ये जो तीर्थंकर हुए थे, इनकी जानकारी अपने को जो अपने वेद है, वेद 4 माने गए हैं। ऋग्वेद में इन जो तीर्थंकर हुए थे इनकी जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद के अलावा जो अपने पुराण हैं उनमें भी इनकी जानकारी मिलती है। अब अपनी बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के जो 100वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। इन्होंने उस समय व्याप्त बुराइयों का विरोध किया और लोगों को जैन धर्म के प्रति उनकी शिक्षाओं द्वारा जैन धर्म के प्रति आकर्षित किया। महावीर स्वामी का जो जन्म है (599 ईस्वी पूर्व में हुआ। स्थान वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी, जो वैशाली के चेतक राजा की बहन है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली गणराज्य के राजा चेतक राजा की बहन थी। महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक जीवन है वो एक राजकुमार के समान व्यतीत हुआ। इन्हें सभी साधन उपलब्ध करवाए गए। परिणाम स्वरूप इन्हें एक राजकुमार के सम्मान इनका पालन पोषण किया गया। वर्ष की आयु में इन्होंने
घर बार छोड़ दिया और राजसत्ता अपने भाई नंदीवर्धन को सौंप दी। इनका जो उद्देश्य था वह था सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना। महावीर स्वामी का मन राजकाज में नहीं लगा और इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना जो शासन था वो अपने भाई नंदीवर्धन को सौंप दिया। नंदीवर्धन को सौंपने के पश्चात इन्होंने अपने आप का जो उद्देश्य था उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या की तपस्या की और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की। इनका उद्देश्य था सत्य की खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान। महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के किनारे कठोर तपस्या की जो कि 12 वर्ष तक चली। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति। जो वृक्ष था वो साल वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी, वो वृक्ष साल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको महावीर के नाम से पुकारा जाता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इनको महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने जो साल के 12 महीनों में 4 महीने जो कि वर्षा ऋतु के होते हैं, वो 4 महीने ये एक स्थान पर व्यतीत करते थे। अपनी साधना में
साधना, तपस्या, इनमें ये 4 महीने व्यतीत करते थे। मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 527 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निधन हो गया। लगातार 2 दिन इन्होंने अपने प्रवचन देते रहे, जिसके कारण इनके शरीर में कमजोरी आई। कमजोरी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जो स्थान है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, उस स्थान को पावापुरी के नाम से जाना जाता है। जहां पर महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी, उस स्थान को पावापुरी के नाम से जाना जाता है। ये सभी जो अभी तक अपने अध्ययन किए हैं, वो महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन परिचय के अंतर्गत आते हैं। अब अपने बात करेंगे महावीर जैन धर्म की शिक्षा है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के भांति ही जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जिनसे लोग जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुए। जैन धर्म की शिक्षाओं का जानकारी हमें जैन धर्म के जो ग्रंथ है, आगम साहित्य, आगम साहित्य में जैन धर्म की शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रतों का विधान बनाया था, जो अपने पीछे बात कर चुके हैं। जो 4 थे वो थे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। और महावीर स्वामी ने इसमें एक नया तत्व जोड़ा, जो था ब्रह्मचार्य। जो 5वां था वो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा। पार्श्वनाथ ने जो 4 मुख्य तत्व बताए थे, उनके अंदर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। जो पहला था अस्त्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य। पार्श्वनाथ ने 4 प्रबंध दिया था। पार्श्वनाथ ने जो अपने बताए थे अस्त्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, इनमें एक नया तत्व जोड़ा गया, ब्रह्मचार्य, जिसके बारे में हमें जो बताया था वो महावीर स्वामी ने बताया था। इन 5 का अनुसरण करके जैन धर्म